हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा है कि मेरी हल्दी सेरेमनी हुई थी, तो उसके बाद हम लोग फटाफट से चले गए थे 12 बजे अराउंड पार्लर के लिए। तो चलो शुरू करते हैं शादी का व्लॉग। को फटाफट से मैं और मेरी बहन पहुंच गए थे पार्लर, और यहाँ पे हम दोनों का होने लग गया था स्किन प्रेप। और यहाँ पे ये लोग हमारे ना क्रिम्पिंग करने लग गए थे हेयर्स पे, और हम ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो आप ना अंजू का फेस देख ही सकते हैं। और उसके बाद मेरी फ्रेंड भी मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। उसे लगा मैं रेडी हो चुकी होंगी, तो वो ऑफिस से डायरेक्टली मुझसे पार्लर मिलने आ गई थी। बट मैंने बोला अभी तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। सैलून की जो ओनर है अलीशा, शी इज़ सो पोलाइट एंड हम्बल। मतलब हमने उनको बोला कि हमें ना भूख लगी हुई है, तो उन्होंने फटाफट से हमारे लिए ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। और हर स्टाफ इज़ ऑल्सो गुड एंड स्वीट। मतलब कि इतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे ना, आपको एंजाइटी नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप आराम से बता सकते हैं कि हमें ना ये अच्छा नहीं लग रहा। तो वो बहुत ही अच्छे से ना आपको ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि चिढ़ने लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्टाफ था इनका, मतलब है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे चूड़े पहनाए और मुझे थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ दिया ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं। और ये सब लोग लग गए मेरी बहन पे वर्क करने के लिए। वो उसका मेकअप, हेयर स्टाइल, ये सब शुरू हो गया। और इनके मेकअप की क्या ही तारीफ़ करी, यू कैन सी माई मेकअप की कितना ही ब्यूटीफुली इन्होंने मेरे को रेडी किया था। मतलब आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई मेकअप, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। मतलब कि इतना मज़ा आ रहा था अपने आप को देखने में। उसके बाद हमें भैया लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि हमें गाज़ियाबाद निकलना था और रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलने वाला था, इसीलिए हम जल्दी टाइम से निकल गए थे पार्लर से। मम्मी के दर्द हो रहा था। हेलो गाइस, अब तेरी हाइट, अब तेरी मेहंदी अच्छी लग रही है। नेल्स नेल्स सुंदर लग रहे हैं हमारे नेल्स। देखो गाइस, देखो इसकी कलीरे देखो, सुंदर सुंदर कलीरे, सुंदर लग रही है। सो गाइस, ओवरऑल मैं अपने आप को सुंदर दिख रही हूँ और मैं मेरे को भी सुंदर दिख रही है। अरे मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ आज पहली बार में। और आप देख ही सकते हैं, मैं बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी और यहीं से मेरे सामने से मेरी बारात जा रही है, तो हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और थोड़ी देर बाद मेरी भी एंट्री हो जाती है। एक तो जो शादी की दुख दुख होती है वो अलग ही चल रही होती है, और साथ में ना इस चीज़ की भी टेंशन रहती है कि अगर किसी को मेरा मेकअप, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, लहंगा ये सब पसंद नहीं आया, खास करके इन लॉज को, तो अच्छा नहीं लगता। पर मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हूँ। सबने बोला बहुत अच्छी लग रही है करके। जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले सब बढ़िया। उसके बाद जयमाला का टाइम आ गया था, और सामने आपका मनपसंद दूल्हा हो तो और भी अलग बात होती है। मतलब ड्रीम्स कम ट्रू, सब कुछ एक सपने जैसा लगता है और सब कुछ रियलिटी। उसके बाद चल रहा था फ़ोटो सेशन। एक एक करके सारे गेस्ट जो थे हमारे साथ फ़ोटो ले रहे थे। एंड फिर हम सब लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे एक और रस्म होती है, मतलब कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, तो वही हम भी कर रहे थे। यहाँ पे एक दूसरे को गुलाब जामुन खिला रहे थे। उतार चुकी है, अब दुल्हन का सबर का बाण फूट चुका है। चलिए अब मैं दबा के खाऊंगी। कैसे खाएगी? हाथ से खा, हाथ से रमचोड़ के एकदम। खाना खाने के बाद फिर हम सब लोग चले गए थे वापस से वेन्यू में, जहाँ पे हम लोगों की शादी होने वाली थी। फिर हमने बस थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हमें फिर से मंडप से बुलावा आ गया, तो हम वापस चले गए मंडप में बैठने के लिए। एंड फिर मैंने जितनी अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी सारी उतार के गोल्ड की ज्वेलरी वियर करी, पहाड़ी पिछौर वियर करा, और जो भी इन लॉज की तरफ से आया होता है ज्वेलरी में, वो सब वियर करने के बाद मैं वापस से मंडप में बैठी हूँ। कुछ भी शूट नहीं हो पाया था इससे पहले का, तो मैंने कुछ भी क्लिप्स ऐड नहीं करी हैं यहाँ पे। क्या बोल दिया ये? क्या बोल दिया? ये क्या बोल दिया?
बढ़िया। और यहाँ पे लड़की वाले ना बाराती लोगों को गाना गा गा कर छेड़ रहे हैं यहाँ पे। और मैं कुमाऊँ से सीधा गढ़वाल जा रही हूँ नेगी फैमिली में। यहाँ पे मम्मी पापा कर रहे हैं मेरा कन्यादान और उसके बाद ये मुझे सौंप देंगे मेरे हस्बैंड को कि अब से मैं उनकी हो चुकी हूँ, अपने इन लॉज की। यानी मेरे मम्मी पापा कह रहे होंगे कि हमने तो अपनी चिड़िया दे दी है, अब आप देखो। सो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगी आपको कि कुमाऊँ और गढ़वाल की क्या रस्में होती हैं, कैसे मेरी पूरी शादी कंप्लीट हुई है। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।